सबको जय मसीह की। परमेश्वर का दिव्य नाम की स्तुति प्रशंसा है फिर से और एक बार इस ऑनलाइन का माध्यम से हमें परमेश्वर की आराधना स्तुति प्रशंसा करने के लिए परमेश्वर ने सहायता मदद की, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के तमाम भलाइयों के लिए, परमेश्वर के तमाम आशीषों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। फिर से और एक बार हमारे जीवन में जीवितों के देश में रहकर परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई में करने के लिए परमेश्वर में सहायता मदद की। आज थोड़ी देर का मनन के लिए हम बाइबल के अंदर से दो वचनों को पढ़ेंगे। सबसे पहला किताब उत्पत्ति की किताब, उसके 24 अध्याय उसका 62 और 63 वचन को हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 24 अध्याय उसका चैप्टर 24 वर्सेस 62 और 63। कोई भी एक वचन पढ़कर मदद करे परमेश्वर का पवित्र वचन से। इसहाक जो दक्षिण देश में रहता था, लहरोई नामक कुएं से होकर चला आता था। इसहाक जो दक्षिण देश में रहता था, लहरोई नामक उस कुएं के पास से होकर गुजरता था। सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। इन वचनों को पढ़े जाने से, सुने जाने से परमेश्वर में आशीष बरकत। अब्राहम का पुत्र इसहाक दक्षिण देश में रहते हुए कभी कभी लहरोई नामक उस कुएं का पास आ जाया करता था। एक बार उस लहरोई नामक कुआं के पास के मैदान में जब आया, आंखें उठाकर उसने जब देखा तो क्या पाया कि देखो ऊंट के एक झूठ चले आ रहे हैं। इन वचनों के द्वारा आज सुबह का वक्त परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहते हैं। पिछले बार हमने परमेश्वर का पवित्र वचन से हमने सुना था कि हमारे विनती से और हमारे समझ से कहीं अधिक परमेश्वर में आशीष देते हैं। तो वहां पर हमने 16 अध्याय से किसी के विषय में हमने पढ़ा था कि जिसने परमेश्वर को नाम रखा एल रोई, परमेश्वर जो मुझे देखते हैं, जो मुझे देखते हैं। और इस कुआं को किसने नाम रखा? जब हम 16 अध्याय उसका 14वां आयत को पढ़ते, वहां पर उस स्त्री ने परमेश्वर का नाम रखने के बाद हाजरा इस प्रकार कहती हैं कि इस कुएं का नाम मैं लहरोई रखूंगी, क्योंकि मैंने जीवित परमेश्वर को देखने का बावजूद भी अभी भी जीवित हूं। हालेलुया। और वो मुझे देखते हैं। इस लहरोई नामक शब्द का अर्थ क्या है? इस कुएं का इस शब्द का अर्थ है जीवित परमेश्वर का कुआं जो मुझे देखता है। हालेलुया। आज परमेश्वर के आत्मा से होकर मैं आपके सम्मुख में इस बात को रखना चाहता हूं। परमेश्वर मुझसे और आपसे यूं बात करना चाहते हैं, जो जीवित परमेश्वर आपको देखते हैं, वो परमेश्वर आपके लिए कुआं का भी प्रावधान किया हुआ है। उस कुआं का नाम है लहरोई, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर का कुआं है। और कुएं में से, उस कुएं के पास में से क्या फायदा मिलता है? और हाजरा को हम जाकर देखे, हाजरा से पूछे, हाजरा तुम्हें क्या फायदा मिला? हाजरा बोलेगी मैं निराशा से होकर, मैं परेशानी से होकर भाग के जा रही थी। सबसे पहले आशीष मेरे जीवन में यह मिला कि मैं अपने जीवित परमेश्वर के साथ मुलाकात करने पाए। हालेलुया। मैंने सिर्फ अपने मालिक और मालकिन के द्वारा एक जीवित परमेश्वर के बारे में सुनी थी, लेकिन आज
वास्तव में सचमुच में मैंने जीवित परमेश्वर को अपने आंखों से देखा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के नजदीक रहते हैं, वो परमेश्वर में नरक से बचाकर आनंद जीवन देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे जीवन में अपनी आशीषों को उंडेलने वाला परमेश्वर, वो अपने हमारे नजरों में अपने दीदार देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे जीवन में अपने क्षमा को उंडेलने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवन में बहुत आयत के आशीषों से भरपूर करने वाला परमेश्वर है। उतना ही नहीं, वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। उसके कान है, उसके कानों से सुनते हैं, उसकी आंखें हैं, उसकी आंखों से वो परमेश्वर देखते हैं। किसको देखते हैं? परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा, परमेश्वर स्वर्ग से झुक कर देखते हैं, आपको देखते हैं। परमेश्वर का भजन संगीता में इस प्रकार लिखा कि 139 भजन संगीता में, ओ मेरे उठने और बैठने को जानते हैं। हालेलुया। ओ मेरा परमेश्वर मेरे लेटने को जानते हैं, मेरे चलने को जानते हैं, और मेरे मुंह में ऐसा कोई बात नहीं जिससे मेरा परमेश्वर दूर से ही नहीं जानता हो। हालेलुया। मेरा परमेश्वर इसलिए देखते हैं कि मेरे तमाम बातों को जानना चाहते हैं। उस जानकारी के अनुसार मेरे जीवन में, आपके जीवन में मेरा परमेश्वर आशीष देना चाहते हैं। मत्ती सुसमाचार में जब पहाड़ी उपदेश देते वक्त प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं, किसी भी बात की चिंता नहीं करना, कि चिंता ना करो, क्योंकि तुम्हारे सिर में से अगर एक बाल भी गिर जाता है तो मेरा परमेश्वर का जानकारी का बिना नहीं। मेरा परमेश्वर कैसा परमेश्वर आपको मालूम है? वहां पर लिखा है, वहां पर एक पैसे में 2 पक्षियों को बेच देते हैं तो भी उनका ध्यान रखने वाला परमेश्वर हो मेरा परमेश्वर। मैं इस प्रकार कहना चाहूंगा, उन 2 पक्षियों को लोग देख लेकर हालेलुया परमेश्वर का बलि वेदी में बलि चढ़ाते हैं। और मैं आपसे इस प्रकार कहना चाहता हूं, उस बलि वेदी पर वो नाम मात्र, वो जिसके कीमत कुछ भी नहीं है, जब उसकी बलि चढ़ाए जाते मेरा परमेश्वर वहां पर उपस्थित होता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, शायद आप सोचते होंगे आपका कीमत कुछ भी नहीं है। आज सुबह का वक्त परमेश्वर की आत्मा इस प्रकार आपसे इस प्रकार बात करना चाहते हैं, आपके साथ रहने वाला वो एक जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। इसहाक लहरोई नामक उस कुएं से होकर गया। उस कुएं से क्या फायदा इस हाजिरा को मिला? सबसे पहली बार वो जीवित परमेश्वर का दर्शन पाया। दूसरी बात उसे क्या मिला? आने वाला, पिछला बार हमने सुना था, आने वाला उसका वंश के बारे में उसने बहुत आयत के वायदों को प्राप्त किया। तीसरी बात है, खाम पर इसहाक के जीवन में लिखा है कि वो उस हालेलुया कुएं से होकर गुजरता था, वो वहां से जाता था, उस मैदान में ध्यान करने जाता था। जब वो ध्यान कर रहा था तो वो अपने हालेलुया आंखें उठाकर देखा। जब नीचे को देखेंगे या उससे ऊपर को जब हम पढ़ेंगे, वहां पर उस लहरोई नामक उस कुएं का पास इसहाक क्यों जाता था, उसका बात हमें पता लगता है। वहां पर इस प्रकार लिखा गया कि उसका मादा हालेलुया सारा का मृत्यु हो गया, वो अकेला पड़ गया। उसके जीवन में हालेलुया उसे प्रेम करने वाला कोई भी नहीं था। उसके जीवन में उसका साथ देने वाला, उसके जीवन में शांति देने वाला, उसको पूछने वाला कोई नहीं था। बेशक उसका पिता उसका साथ रहता था, लेकिन पिता अपने कामों में व्यस्त रहने का कारण उसका देखभाल जरूर होता था, लेकिन उससे अच्छे से बात करने वाला कोई नहीं था। इस प्रकार के निराशित अवस्था से होकर जब वो गुजर रहा था, वो दक्षिण देश में रहते हुए लहरोई नामक जीवित परमेश्वर का उस कुआं के पास बार बार जाता था। एक दिन उस कुआं के पास के हल्ले मैदान में रहकर वो ध्यान मनन कर रहा था। परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, वो जीवित है, वो मुझे देखता है। He watches over me, हालेलुया। वो मुझे देखता है करके वो जानने वाला इसहाक जब ध्यान कर रहा था तो उसके मन के अंदर आया कि आंखें उठा कर देखे। जब उसने आंखें उठा कर देखा तो ऊंटों का एक झुंड को पाया।
ऊंट क्या लेके आ रहे मालूम है? ऊंट उसके लिए अपना पत्नी लेके आ रहे। हालेलुया। नीचे को जो पढ़ते हैं वो उस हालेलुया ऊंट में से रिबेका को देखता है और रिबेका घूंघट ओढ़ते हुए उसके पास आता है, उसे वो ले जाता है, उन दोनों का ब्याह हो जाते हैं। और परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा है उसका मादा सारा मरने के बाद उसके जीवन में उसी दिन शांति मिला। मैं आपसे कहना चाहता हूं इस जीवित परमेश्वर का उस कुएं के पास आओ। यदि आपके जीवन में शांति नहीं है, आप अशांत रहते हैं, मेरा परमेश्वर आपको शांति प्रदान करेंगे। क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा, प्रभु यीशु मसीह का जन्म के वक्त में इस प्रकार कहा गया कि वो शांति का राजकुमार है। हालेलुया। यदि परमेश्वर को जानने के बाद भी यदि आपके जीवन में शांति नहीं है तो बार बार आपको उस परमेश्वर के पास जाकर उस शांति के कुएं में से शांति को प्राप्त करने की जरूरत है। मैं आपसे कहना चाहता हूं लहरोई नामक इस जीवित परमेश्वर का कुआं में से जो जीवित परमेश्वर आपको देखते हैं, आपको क्या मिलेगा? सबसे पहली बात, उस जीवित परमेश्वर के द्वारा आपको उसका दर्शन प्राप्त होगा। आपको मालूम हो जाएगा जिसकी आराधना उपासना आप करते हैं वो जीवित परमेश्वर है। उसके आंखों से देखता है, उसके मुंह से बोलते हैं और उसका कानों से वो सुनते हैं और आपके लिए तमाम प्रावधानों को वो करते हैं। दूसरी बात, आपके जीवन में परमेश्वर का वायदाओं को आप प्राप्त करेंगे। तीसरी बात, आपके जीवन में मेरा परमेश्वर हालेलुया शांति देते हैं। चौथी बात, जब हम नीचे को पढ़ते 25 अध्याय में आते वहां पर लिखा गया कि परमेश्वर उसका पिता हालेलुया अब्राहम का मरने के बाद लहरोई नामक उस कुआं के पास उससे आशीष दी। हालेलुया हालेलुया। चौथी बात, इस परमेश्वर के जानने के कारण उस परमेश्वर के कुएं में से आपको क्या आशीष मिलने वाला मालूम है? आपके जीवन में आपके पिता से, आपकी माता से, हालेलुया, आपको जानने वाले आपका पासवान से द्वारा आपके लिए जितने भी आशीषों के बातें परमेश्वर ने कहा है वो सारी बातें परमेश्वर पूरा करने वाले। हालेलुया हालेलुया। जब हम बाइबल पढ़ते हैं यूहन्ना सुसमाचार के 5 अध्याय में एक व्यक्ति को पाता है जो एक कुंड के पास पड़ा है। उस कुंड के विषय में इस प्रकार लिखा गया कि एक स्वर्गदूत समय समय पर उतर कर वहां का पानी हिलाता था। पानी के हिलने के बाद अगर सबसे पहले कोई उतर जाता है, चाहे जितना भी बड़ा बीमार क्यों ना हो, वो चंगे हो जाते थे। वहां पर एक व्यक्ति पड़ा था पिछले 38 साल से। परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस बात को जानते उसके पास आए कि वो 38 साल से उस पानी में उतरने के इंतजार में पड़ा था और उसके पास आकर उससे पूछने लगा, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? वो जवाब देता, स्वामी मेरे पास मुझे पानी में उतारने वाला कोई नहीं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अपना काट उठा, चल। फिर परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा है पिछले 38 साल से बीमार होकर बिस्तरे में लेटा हुआ था, उठकर चलने फिरने लगा। परमेश्वर का आत्मा से होकर आज सुबह के वक्त मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप परमेश्वर की इंतजार में हैं, एक महान कार्य का अद्भुत कार्य के इंतजार में आप हैं, यदि इस आवाज को सुबह का वक्त आप सुनते हैं, इस जनवरी महीने के आखिरी इतवार के दिन में परमेश्वर आपसे यूं कहना चाहते हैं, मेरा कुआं का नाम है लहरोई। उस कुआं से जो आशीष निकलती है, आपके हालेलुया सालों से जिस आशीष के लिए आप इंतजार कर रहे थे, वो आशीष वहां से आपको निकलकर आपके लिए बहते हुए आ रहे। आज परमेश्वर का आत्मा आपसे यूं कहते, जो
परमेश्वर ने आपको बुलाया, जिसने आपके हाथ को थाम लिया, वो परमेश्वर आपको आधा रास्ता में छोड़कर जाने वाला परमेश्वर नहीं है। वो परमेश्वर आपको मंजिल तक ले जाने वाला परमेश्वर है। वो आपका उठना बैठना जानते हैं। वो परमेश्वर अपने आशीषों से आपको भरपूर करना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा है, हम जब माँ के कोखे अंदर जब पैदा हुए, हम हालेलुया कुछ भी नहीं थे। जब हम शून्य थे, तब से लेकर परमेश्वर ने अपने किताब में, अपने पुस्तकों में हमारे बारे में लिख कर रखा है। अपने हाथों में उसने हालेलुया हमारे चित्र खोद कर रखा है। वो परमेश्वर यूं कहता है, मैं लहरोई परमेश्वर, हालेलुया, मेरा कुआं का नाम लहरोई है। उस कुएं में से तुम्हें मैं आशीष देने वाला परमेश्वर। क्या आप इस आशीष को पाने के लिए तैयार है? परमेश्वर की ओर से आपको और मुझको क्या आशीष मिलता है? सुबह का वक्त परमेश्वर यूं कहना चाहते हैं, सबसे पहली बात, मैं अपना दर्शन तुम्हें दूंगा। दूसरी बात परमेश्वर ये कहते हैं कि तुम्हारा निराशा को हटाकर मैं तुम्हें आने वाले दिनों में हलल देने वाला आशीषों को वायदा तुम्हें दूंगा। तीसरी बात परमेश्वर यूं कहते हैं, इस लहरोई के पास अगर आए, इस कुआं के पास यदि आए, इस कुएं में से तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें हालेलुया शांति मिलेगा। हालेलुया। चौथी बात, तुम्हें बहुत आयत की आशीषें मिलेगी। इसलिए पिछला बार हमने परमेश्वर का पवित्र वचन से पढ़ा कि वो हमारे विनती से और समझ से कहीं अधिक हमें आशीषों से भरपूर करते। यदि मेरे आवाज को आज आप सुनते हैं तो इस यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह से कहे, काफी समय से, काफी सालों से, काफी महीनों से, काफी हालेलुया हफ्तों से, काफी दिनों से मैं इस आशीष इंतजार में था या थी और मेरे जीवन में अभी तक नहीं आया, लेकिन मैं अभी इस वक्त मनन करने के लिए मैं आपके पास दौड़ा चला आता हूं। तो परमेश्वर कहेगा, देखो ऊंटों का एक झुंड आ रहे तुम्हारे लिए आशीषों को लेते हुए। तुम्हारा आशीष कोई भी तुमसे छीन नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। क्या आप इस परमेश्वर के पास जाएंगे? परमेश्वर अपनी आशीषों से आप सबको